वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं मुस्तहकम और पायदार तरक्की के लिए पैदावार बढ़ाना बहुत जरूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने एक्सपोर्ट को बढ़ाकर GDP का 20% करना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। शौकत तरीन ने मजीद कहा मुल्क भर में सेहत कार्ड फराहम करेंगे, मौशी तरक्की के समरात गरीब तक पहुँचाएंगे। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था छोटे कर्जों से 99% रिकवरी का तजर्बा कर चुके हैं। अखवत फाउंडेशन ने 150 अरब का कर्जा दिया, अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक के कर्जे फ्राहम करेंगे, मुल्क भर में सेहत कार्ड फ्राहम करेंगे, पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसले करेंगे। कारोबार के आगाज के लिए हर खानदान को 5 लाख रुपए कर्ज देंगे। मुस्तहकम और पायदार तरक्की के लिए पैदावार को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट को बढ़ाकर GDP का 20% करना होगा। बजट में मुख्तलिफ शोबों को टैक्स में रियायत फ्राहम की, ज़राअत इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की रियायत दी। शौकत तरीन का कहना था कि चाहते हैं बिलावास्ता की बजाय बिलवास्ता महसूलात जमा हों, बड़े स्टोर्स पर सेल टैक्स लगाए जाएं, ग्राहक दुकानदार से पक्की रसीद वसूल करें, पक्की रसीद पर इनामात भी दिए जाएंगे, टैक्स देने वालों को मजीद सहूलियात देंगे। ये तुर्की और दीगर मुल्कों में ऐसी कामयाब स्कीमें आई, बिजली और गैस बिलों के जरिए नॉन फॉइल तक पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा पावर सेक्टर में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम करने होंगे। सब्सिडी का ज्यादा इस्तेमाल तवानाई के शोबे में होता है। हर तबके को मद्देनजर रखकर बजट तरतीब दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा काम कर रहा है और इसके पीछे अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोच कर फार्मा है। समाजी राबिते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2011-12 के वफाकी वज़ारत मौसमियाती तब्दीलियों के बजट के लिए आइंदा माली साल के बजट का टेबल देते हुए कहा कि आइंदा माली साल के लिए वज़ारत मौसमियाती तब्दीलियों का बजट 14 अरब 50 करोड़ रुपए है, ज़्यादा है, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में 2011-12 में ये बजट 5 करोड़ था। इमरान खान ने कहा कि 2012-13 में ये बजट 13 करोड़ 50 लाख रुपए था। मुस्लिम लीग नून के दौर में पहले साल 2013 में ये बजट 6 करोड़ 87 लाख रुपए, 2014-15 में ये बजट 2 करोड़ 51 लाख, 2015-16 में 3 करोड़ 97 लाख, 2016-17 में 2 करोड़ 70 लाख और माली साल 2017 और 18 में 81 लाख करोड़ 50 लाख रुपए है। आखिरी माली साल 2018-19 में 80 करोड़ 26 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत के पहले माली साल 2019-20 में 7 अरब 57 करोड़ 90 लाख, 2020-21 में 6 अरब और अब माली साल 2021-22 के दौरान 14 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और कोटली का दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हर खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और कोटली का दौरा किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को वॉर गेम के दौरान जंगी मनसूबाबंदी और तरबियत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने कॉर्पस लेवल वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने उभरते हुए खतरात के पेश नजर पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और महारत को सराहा। आर्मी चीफ ने कोटली में जारी फील्ड ट्रेनिंग में भी शिरकत की। सिपा सलार को मशकों में जंगी सलाहियत बढ़ाने और फॉर्मेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई और तरबीती मशकों में शिरकत करने वाले जवानों से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों की मेहनत, मुस्तैदी, पेशा वराना सलाहियतों और मोरल की तारीफ की। मशकों के कामयाब इनेकाद पर आर्मी चीफ ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि उभरते हुए खतरात के पेश नजर तरबीती मशकें बहुत अहमियत की हामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है दबाव के बावजूद बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। माजी के बिजली के मुआहदे ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही इन पर नजरसानी कर सकते हैं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि रवां साल
गंदम की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, कपास की फसल ज्यादा अच्छी नहीं हुई। आइंदा माली साल के दौरान 29 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मुतवक्के हैं। हुकूमत की तवज्जो मुआशी नमो पर है, जिससे गुर्बत कम और रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। कोरोना के बावजूद मुल्की मईशी हालात बेहतर हो रहे हैं। कहा कि पूरा साल महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज रहा। महंगाई कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लोगों की फीकस आमदन में इजाफा हुआ है। आमदन में इजाफे से कुव्वत खरीद बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं, नेपरा की धमकी काम आई और नाम वजारत तालीम का वादा पूरा हुआ। चारों सूबों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 6 घंटे बिजली बंद किए जाने के खिलाफ रावलपिंडी के खिलाफ अडियाला रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया और मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया। बिजली की गैर आलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के 1000 होमोनी और दीगर इलाकों के रिहायशियों ने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें PTI के MPA फजल इलाही भी शरीक हुए। दूसरी जानिब कोयटा में से 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग पर आवाम सरापा एहतजाज हैं। याद रहे कि वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कल से मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा उर्दन। जनरल नदीम रजा की उर्दन के हम मनसब मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी, दिफाई शोबे और बाहमी ताउन पर बातचीत की गई। हिते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया। जनरल नदीम रजा का कहना था कि पाकिस्तान उर्दन के साथ बाहमी ताउन मजीद बढ़ाना चाहता है। दूसरी जानिब मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ की। इस मौके पर जनरल नदीम रजा को उर्दन के आला फौजी एजाज से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आलमी बरादरी नफरत अंगेज मवाद इंतहा पसंदी रोकने के लिए इकदाम करे। कनाडा में पाकिस्तानी नयाद खानदान के कत्ल पर आवाम हैरान है। इस हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नफरत अंगेज वेबसाइट हैं जो इंसानों में नफरत पैदा करती हैं। इन वेबसाइट के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई होनी चाहिए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से ये मामला उठाया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत समझते हैं। अगर आलमी रहनुमा फैसला करें तो एक्शन लेने का तो ये मसला हल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म को सालाना 24,41,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। विफाकी बजट में रकम मुख्तस कर दी गई है। विफाकी बजट 2021 से 22 की दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस अखराजात के लिए 46 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसके अलावा सदर मुमलिकत के ऑफिस मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 40 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। सदर मुमलिकत के ज़ाती ऑफिस मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस होंगे। विफाकी वज़रा और वज़रात मुमलिकत की तनख्वाहों और दीगर मराद के लिए 21 करोड़ 80 लाख रुपए रखे गए हैं। मुशीरों की तनख्वाहों और दीगर मराद के लिए 3 करोड़ रुपए की तजवीज़ दी गई। मोमिनीन खसूसी के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने वज़ार ख़ज़ाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन को पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब कराया जाएगा। आइन के आर्टिकल 91 के मुताबिक 6 माह के बाद काबीना में रहने के लिए किसी भी गैर मुंतखब शख्स को सेनेटर या कौमी असम्बली का रुकन बनना जरूरी है। याद रहे कि शौकत तरीन से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना में असद उमर, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और हमाद अजहर वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से फ़राइज़ सरंजाम दे चुके हैं। शौकत तरीन ने इससे कबल सैयद यूसुफ रजा गिलानी के मुशीर की हैसियत से फ़राइज़ सरंजाम दिए थे, जिसके बाद 2009 में इन्हें सिंध से सेनेटर मुंतखब कराने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना का मनसब सौंप दिया गया था। पाकिस्तान में खराबी इस वक्त शुरू होती है जब रूस ने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका के कहने पर रूस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की पुष्ट पनाही की गई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, जिन माशरों में बर्दाश्त की बजाय इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जाए वो तनाज़ली का शिकार होते हैं।
कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में एक बार फिर हालात खराब हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नजरिया है कि हमने किसी और की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना। उनका कहना था कि भारत में मोदी की हुकूमत इंतहा पसंदी के फरोग दे रही है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे ड्रामे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने मवाद नेटफ्लिक्स पर नहीं ला सकते। फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए सनत पर आए तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि नौजवान फिल्म साजों को आसान शराइत पर 5 करोड़ रुपए तक कर्जा फराहम करेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, सिंध के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और टीम को गरीब दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी हां, आपको बताते चलें, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि सिंध के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम और टीम को गुर्बत दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद देता हूं। उनका मजीद कहना था, विफाकी बजट को सराहा जा रहा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन रात मेहनत कर रही है। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था, सिंध के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम और टीम को गरीब दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर इमरान इस्माइल का मजीद कहना था, विफाकी बजट को सराहा जा रहा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन रात मेहनत कर रही है। यहाँ पे आपको अहम खबर से आगाह करते चले, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, जिस पर उन्होंने कहा, सिंध के लोगों को तनहा नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम और टीम को गरीब दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। विफाकी बजट को सराहा जा रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मजीद कहना था, महंगाई पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन रात मेहनत कर रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं, पंजाब का 2600 अरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि बजट आवाम के लिए खुशियां लाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब के तरक्याती बजट का हजम 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मजीद 6 शोबों में टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ है और रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट कार्ड से अदायगी करने वालों को रियायत मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने एक बयान में कहा कि हमारा ये बजट आवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनत कश दोस्त का होगा। बजट में खुश खबरियां देंगे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, जहांगीर तरीन की पीटीआई लोधरा के जिले जनरल सेक्रेटरी राना की मुलाकात। राना अरसलान खान ने जहांगीर तरीन को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। पीटीआई के लोधरा के जिला जनरल सेक्रेटरी के साथ इजहार यकजहती की और दौरान मुलाकात लोधरा के सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जहांगीर तरीन से पीटीआई लोधरा के जिले जनरल सेक्रेटरी राना की मुलाकात। राना अरसलान खान ने जहांगीर तरीन के फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। पीटीआई लोधरा के जिले जनरल सेक्रेटरी इनके साथ इजहार यकजहती किया। दौरान मुलाकात लोधरा के सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जहांगीर तरीन ने राना अरसलान खान की रिपोर्ट पार्टी के लिए खदमात को सराहा और उन्हें शाबाश दी। आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन से पीटीआई लोधरा के जिले जनरल सेक्रेटरी राना की मुलाकात। राना अरसलान खान ने जहांगीर खान तरीन को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। पीटीआई लोधरा के जिला जनरल सेक्रेटरी इनके साथ इजहार यकजहती भी किया। दौरान मुलाकात लोधरा के सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। जहांगीर तरीन ने राना अरसलान खान की पार्टी के लिए खदमात को सराहा और उन्हें शाबाश दी। जहांगीर खान तरीन से पीटीआई लोधरा के जिला जनरल सेक्रेटरी राना की मुलाकात। राना अरसलान खान ने जहांगीर खान तरीन को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। पीटीआई लोधरा के जिला जनरल सेक्रेटरी इनके साथ इजहार यकजहती भी किया। दौरान मुलाकात लोधरा के सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जहांगीर तरीन ने राना अरसलान खान की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा और उन्हें शाबाश भी दी। जी हां, आपको आम खबर से आगाह करते चलें, जहांगीर तरीन से पीटीआई लोधरा के जिले जनरल सेक्रेटरी राना की मुलाकात। राना अरसलान खान ने जहांगीर तरीन खान को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया।
PTI लोधरा के जिले जनरल सेक्रेटरी इनके साथ इजहार यकजहती किया। दौरान मुलाकात लोधरा के सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जहांगीर तरीन ने राना अरसलान खान की पार्टी के लिए खिदमत को सराहा और इन्हें शाबाश भी दी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि बजट में 3,400 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च किया गया। तालीम और सेहत के लिए सिर्फ 3% रखा गया है। हुकूमत का पेश करदा बजट अवाम के लिए नहीं बल्कि IMF के लिए है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है, हम आज भी मईशियत बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक, यूरोप, IMF की तरफ देखते हैं। इस्लाम ने मईशियत का एजेंडा दिया लेकिन इस पर अमल नहीं कर रहे। इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही हमारे मसाइल हल होंगे। हमारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं। गंदम, चावल, गन्ना, दूध में पाकिस्तान दुनिया के 5वें और 6ठे नंबर पर है। वसाइल के गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल पैदा हुए। मुल्क में चंद लोगों ने वसाइल पर कब्जा किया। बजट अवाम के लिए नहीं, IMF को खुश करने के लिए था। जो इदारा तबाह थे वो तबाह हो गए हैं। मुल्क में 2.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार फिर रहेंगे। दूसरी जानिब आपको बताते चले, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी है तो बजट कैसे अवामी हो सकता है। साल बदल गया मगर अवाम के हालात नहीं बदले। वजीर आजम आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान ने गरीब और अवाम दुश्मन एजेंडा वाजे कर दिया है। पीपल्स पार्टी अवाम के मुआशी कत्लेआम की इजाजत नहीं देगी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कहना था कि वजीर आजम आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। साल बाद बदल गया है मगर अवाम के हालात नहीं बदले। बजट आ गया मगर गरीब का चूल्हा अभी भी नहीं बुझा। अवाम जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि एक बजट पर 3 दिन में हुकूमत के 4 मौक़िफ़ सामने आना इसके झूठे होने का सबूत है। ये साबित हो गया है कि बजट IMF का है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा, विफाकी बजट 2021-22 पर हुकूमत की तरफ से 3 दिन में 4 मौक़िफ़ सामने आना इसके झूठ होने का सबूत है। उनका कहना था कि 10 और 11 जून का टैक्स फ्री बजट होने का दावा है। 12 जून को ही दम तोड़ गया और अपने ट्वीट में हुकूमती बजट पर तनकीद करते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना था, 24 घंटे अपने अहदाफ पर कायम न रह सकने वालों के अहदों पर कौन यकीन करेगा। और ये बात साबित हो गई है कि ये बजट IMF का बजट है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा है, विफाकी बजट 2021-22 पर हुकूमत की तरफ से 3-4 मौक़िफ़ सामने आए हैं और इसको झूठ होने का सबूत है। उनका कहना था कि 10 और 11 जून का टैक्स फ्री बजट होने का दावा है। 12 जून को ही दम तोड़ गया था। अपने ट्वीट में हुकूमती बजट पर तनकीद करते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि 24 घंटे अपने अहदाफ पर कायम न रह सकने वालों के दावों पर कौन यकीन करेगा। और ये बात साबित हो गई है कि ये बजट IMF का बजट है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ करमानी ने कहा है कि अगर इस बजट में हुकूमत आटा, चीनी, दाल की कीमतें 2018 के मुताबिक ले आए तो हम इस बजट को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। इस बजट के बाद गरीब ने गरीब तर होना और अमीर ने अमीर तर होना है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से JNN के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाजरीन को आसिफ करमानी का मजीद क्या कहना था। जी बिल्कुल, वफाकी बजट जो है वो पेश किया गया, उसके ऊपर जो है आसिफ करमानी की जानिब से जो है वो बात करते हुए कहना था कि जो अपोजिशन है वो इसको बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। आसिफ करमानी का कहना था कि 2018 का जो बजट था, अगर उस बजट के मुताबिक ज़रूरियाती अशिया जिसमें चीनी, घी, ऑयल और मुख्तलिफ जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, अगर उसकी कीमतें 2018 की कीमतों के बराबर हैं तो हम इस बजट को तस्लीम करते हैं। अगर उसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो ये जो है तब्दीली सरकार की वाज़े तौर पर पॉलिसी नाअहल और नाकाम हुकूमत की
ये नायली है कि वो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। उसके बावजूद तब्दीली सरकार कहती थी कि मैं बजट में किसानों से लेके मुख्तलिफ और लोगों के लिए जो वो एक अच्छे पैकेज लेके आ रही हूँ, लेकिन ये तब्दीली सरकार ने गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर कर दिया। माफिया के आगे जो आसिफ करमानी का मजीद ये भी कहना था कि तब्दीली सरकार जो है वो माफिया के आगे बेबस नजर आती है, और इसी तरह से इस बजट में भी उनके लिए कोई खास पैकेजेस रखे गए हैं जिसकी वजह से गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर तरीन होता जा रहा है। इसी हवाले से आसिफ कुरबानी का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ जो है उनकी 3 सर्जरी होनी है, और जैसे ही उनकी सर्जरीज मुकम्मल होंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से जो मुख्तलिफ यूरोप या मुख्तलिफ और ममालिक में जो सर्जरीज हैं उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो है वो अभी तक अलाउ नहीं किया गया। तो इस वजह से जैसे ही उनकी सर्जरी होगी, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे, वो फौरी तौर पर मुल्क में वापस आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मखदूम हलीम कुरैशी, आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ो और आपको बताएं, बाप के बाद बेटा भी गिरफ्तार। आमदन से ज्यादा एहतजाज केस में नैब ने खुर्शीद शाह की साहबजादे रुकन असम्बली फरूख शाह को सखर की सेशन कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। आमदन से जायद एहतजाज केस में फरूख शाह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फरूख शाह 3 रोज में एहतसाब अदालत सखर में गिरफ्तारी दे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद फरूख शाह ने थ्रेड एडिशनल एंड सेशन सखर की अदालत में पेश होकर गिरफ्तारी दी। जिंदगी को खतरा है, सिक्योरिटी फराहम की जाए। लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर का सिक्योरिटी के लिए आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का खत लिख दिया। कैप्टन सफदर का कहना है, जस्टिस इजाज अफजल का भाई सजाद अफजल और बेटा सैफ अफजल मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। खत में कहा गया कि जमीन 25 साल से मेरे कब्जे में है, पहले वालिद की मलकियत थी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, अपनी जमात नून लीग की यूथ विंग का सदर हूँ, पूरे मुल्क के दौरे करने पड़ते हैं। दौरों के दौरान मानसेरा भी जाना होता है। सजाद अफजल और सैफ अफजल से जान का खतरा है। आगे बढ़कर आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30% इजाफे का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि बजट तकरीरों की कोई हैसियत नहीं, दावों से कामयाबी हासिल नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने 3 साल में अफराते ज़र को आसमान पर पहुंचा दिया। ये वही टीम है जो 3 साल से मुल्क की मईशत की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है। अवाम को सरसब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान का कहना है, कराची के मसाइल की जड़ बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का ना होना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची के बल्दियाती निज़ाम से ऐसा जुल्म किया है जो कोई दुश्मन भी ना करे। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में बल्दियाती अदाओं की कड़ियाँ करप्शन से जुड़ी हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास फंड्स का जायज इस्तेमाल करने की अहलियत नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें कोरोना वायरस की, तो मुल्क भर में कोरोना के कातिल वार जारी। मौलक जानलेवा वायरस से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस ने 57 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,29,931 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1194 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,43,703, सिंध में 3,27,021 और खैबर पख्तूनख्वा में 35,559, बलोचिस्तान में 26,152 और बल्ूचिस्तान में 5,082 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 1,37,81,668 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,695 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 8,75,581 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,780 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
दूसरी जानिब आपको बताते चले एनसीओसी ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हदायतनामा जारी कर दिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मजीद 4 ममालिक को कैटेगरी सी की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद फहरिस्त में शामिल ममालिक की मजमूई तादाद 26 हो गई है। ईरान, इराक, भारत समेत कैटेगरी सी में 26 ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से मशक्कत लेने के खिलाफ दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों से मशक्कत लेने के गैर कानूनी अमल के खिलाफ शऊर पैदा करना है और जवाब भी जारी करना है। इस दिन का मौजू है कि बच्चों से मजदूरी के खात्मे के लिए अभी काम करेंगे। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान ने अपने ट्वीट में कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे और आवाम को इससे मुताल्लिक आगाही फराहम करने के लिए अपनी कोशिशों को मजीद तेज करने का अज़्म करते हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चले आमदन से जायद असासे के केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 16 जून को दरख्वास्त जमानत पर समाप्त करेगा। ख्वाजा आसिफ ने जमानत पर रिहाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। नैब ने अपने जवाब में ख्वाजा आसिफ की जमानत खारिज करने की इस्तदा कर रखी है। नैब ने ख्वाजा आसिफ को 31 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। रियासत मुखालिफ तकरीर केस में जावेद लतीफ की जमानत मंसूख करने के लिए हुकूमत ने हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि जावेद लतीफ ने रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की है। सेशन कोर्ट ने कोर्ट से इनकी जमानत होगी, लेकिन हम हाई कोर्ट से जमानत मंसूखी के लिए रुजू करेंगे। वाज़ेह रहे कि सेशन कोर्ट ने 9 जून को जावेद लतीफ की दरख्वास्त जमानत के लिए 2 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने की एवज मंजूर कर ली थी। दूसरी जानिब आपको बताते चले खैबर पख्तूनख्वा के जिला ऊपर चित्राल में दरिया के तेज बहाव से मरकजी शाहराह पानी में बह गई, जिससे इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया और लाखों अफराद महसूर होकर रह गए। ऊपर चित्राल के गांव रिशून के मुकाम पर दरिया के कटाव के सबब कई एकड़ जमीन और दरिया के किनारे आबाद दर्जनों घर बह गए हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक पानी के तेज बहाव के सबब मरकजी रोड को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे ट्रैफिक बंद हो गई और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मरकजी शाहराह के बह जाने के बाद मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक दरिया की वजह से जमीन की कटाई गुज़िश्ता 4 माह से जारी थी, जिसके मुताबिक कमिश्नर मालाकंड और सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया था। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। रावलपिंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटों में डकैती की वारदात ट्रेस, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, छीनी गई रकम 70 लाख रुपए बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक रकम 70 लाख रुपए कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद असल मालिकान के हवाले की गई। मुलजमान ताजर से 70 लाख से ज्यादा रकम छीन कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही CPO मोहम्मद एहसन यूनुस सीनियर अफसरान के साथ मौका पर पहुंचे। मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने के लिए माहिर तफ्तीशी अफसर की मुश्तकिल टीमों में तश्कील दी गई है। दूसरी जानिब आपको बताते चले आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 17 करोड़ 7 लाख 47 हजार से बढ़ गई है, जबकि 38 लाख 691 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 15 करोड़ 96 लाख से जायद है और फाल केसेस की तादाद 1 करोड़ 26 लाख 25 हजार से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 6 लाख 14 हजार 738 तक पहुंच गई है, जबकि 3 करोड़ 43 लाख 6 हजार से ज्यादा मुतासर हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 93 लाख 59 हजार से ज्यादा है और 3 लाख 67 हजार 97 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 73 लाख 1 हजार से ज्यादा हो गई है और 4 लाख 84 हजार से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में
आगे बढ़े और आपको बताएं, सऊदी अरब की वजारत हज ने रवां हज से मुताल्लिक अहम ऐलान कर दिया है। सऊदी वजारत हज के फैसले के मुताबिक सिर्फ सऊदी शहरी और मुल्क में मकीम अफराद ही रवां साल हज कर सकेंगे और इसी तरह हज की ख्वाहिश रखने वाले दीगर ममालिक के शहरों को रवां बरस हज करने के लिए आने की इजाज़त दी गई है। सऊदी वजारत हज का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और वायरस से उभरती हुई नई इकसाम को देखते हुए हजाज की तादाद को महदूद किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, यूएन पाकिस्तान मिशन के कौंसलर साद बड़ाइश ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय मुस्तकिल मंदूब की तकरीर पर दुनिया के सामने करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तानी कौंसल साद बड़ाइश ने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय मंदूब को इस बात का इल्म होगा कि इसी ऐवान में निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों के लिए करारदाद मंजूर की गई थी। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 18वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तेज तरीन फतह 10 ओवर में हदफ पूरा कर लिया। PSL 6 के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहली बैटिंग की दावत दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स का आगाज ही मायूस कुन रहा, जिसका सिलसिला आखिर तक जारी रहा और पूरी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 133 रन बनाकर ढेर हो गई। दूसरी जानिब आपको बताते चले, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जीत के साथ ही लाहौर कलंदर ने PSL 6 के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली टीम बनने का एजाज अपने नाम कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर की टीम 6 मैचेस में से 5 में कामयाब हुई, 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें 6-6 पॉइंट्स के साथ बिला तरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 5वें और कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 पॉइंट्स लेकर 6ठी पोजीशन पर मौजूद है। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो मानसून सीजन में बादल खुलकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने सिंध, पंजाब और कश्मीर में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल मानसून जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है। 27 से 30 जून के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं और जुलाई से सितंबर के दौरान मानसून बारिशें मामूल के करीब होगी, जबकि पंजाब के बालाई, शुमाली बलोचिस्तान और कश्मीर में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एलामिये में कहा गया है कि पंजाब, KPK और सिंध के मैदानी इलाकों में अर्बन फील्डिंग नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खतरा रहेगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।